नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बोले, मेरी मां नीतीश जी से पहले 2 बार सीएम रही हैं। मेरी मां उनसे रिश्ते में भी बड़ी हैं। जब वापस आना होता है तो वो मेरी मां को भाभी बोलते हैं। पटना में होली मिलन समारोह के दौरान रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद ने गले लगाया। राबड़ी देवी की बिहार की जनता से अपील, कहा कि सब एकजुट होकर 2025 में आरजेडी की सरकार बनाए। हम सब वादों को पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा कि बिहार के लोगों को गुंडाराज और परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में मौजूद हैं। दोपहर 12 बजे पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर भी जाएंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। युवा उद्यमी लाभार्थियों को चेक वितरित भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दोनों के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। आज त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम मोहन यादव के फैसले का संस्कृति बचाओ मंच ने किया स्वागत, कहा कि अब धर्मांतरण करने वालों पर कसी जाएगी नकेल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का पलटवार, कहा बीजेपी सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सभी लाडली बहनों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की जिम्मेदारी। पीएम के नेतृत्व में कई योजनाएं शुरू की। बिहार में जब आरजेडी की सरकार बनेगी तब महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाएंगे कई योजना। तेजस्वी यादव का बयान। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करने वाले विकृत लोग, अकबर कभी हमारा नायक ही नहीं हो सकता। सीएम योगी बोले, हमारे नायक शिवाजी और महाराणा प्रताप, हर हाल में राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश की घेराबंदी, कहा कि 30 करोड़ कमाने का हिसाब देने वालों ने भगदड़ पीड़ितों का आंकड़ा छिपाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही होगा। मॉरिशस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, कई समझौतों पर साइन करेंगे दोनों देश। अहमदाबाद में अपनी ही पार्टी पर बरसे राहुल गांधी, कहा कि गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक जनता के साथ, दूसरा जनता से दूर है। बीजेपी से मिले लोगों को निकालना जरूरी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, कहा कि राहुल गांधी दूसरों को कोसते कोसते अपनी पार्टी नेताओं को ही गाली देने में लगे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी कांग्रेस नेताओं पर उठाया सवाल, कहा कि पार्टी के बड़े नेता वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते। मुमताज पटेल ने कहा कि कांग्रेस में कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। पार्टी के लोग राहुल गांधी को ग्राउंड रियलिटी से दूर रखते हैं। मणिपुर में शनिवार को फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही भड़की हिंसा में एक की मौत हो गई है, 25 लोग जख्मी हैं। कुकी समुदाय के लोगों ने फ्री मूवमेंट का विरोध करते हुए सड़क को ब्लॉक किया है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। यूपी के अयोध्या में एक बार फिर दरिंदगी का मामला सामने आया है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से उसी के गांव के कुछ लड़कों ने किया गैंगरेप। 1 महीने पहले हुई वारदात में आरोपी ने लड़की का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लॉन्च। गरीब महिलाओं के खाते में आएंगे 2,500 रुपए। 17 लाख महिलाओं का होगा फायदा। योजना लागू करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 4 सदस्य कमेटी गठित होगी। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा होंगे कमेटी के सदस्य। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, योजना के लिए जल्द शुरू होंगे पंजीकरण। मोदी सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। महिला समृद्धि योजना लागू करने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई, कहा कि योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि योजना के लिए पोर्टल जल्द होगा एक्टिव, हर कोई कर सकेगा आवेदन। दिल्ली में महिलाओं को पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर होगा पैसा। महिला समृद्धि योजना पर बोले मंत्री आशीष सूद। दिल्ली की बहनों से किया वादा हमने पूरा किया, जल्द मिलने लगेंगे 2500 रुपए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। आप विधायक गोपाल राय बोले, दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। 2500 रुपए नहीं मिलने से निराश है महिलाएं। महिला समृद्धि योजना पर अतिशी ने बीजेपी को घेरा, कहा कि दिल्ली की महिलाएं बस इंतजार करती रही, मोदी जी का वादा सिर्फ जुमला था। अतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को पैसा देना तो दूर, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। मोदी की गारंटी को जुमला बताने पर भड़की है बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, जिन्होंने 10 साल में दिल्ली को साफ पानी साफ हवा नहीं दी, वो आरोप लगा रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर का हिंदुओं को संदेश। बोले, हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, एक साथ रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर और राम का है, हिंदू बटेंगे तो घटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं को सम्मानित किया। ग्रामीण प्रशासन और सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिलाओं को भी दिया गया प्रशस्ति पत्र। लद्दाख के करगिल में जोजिला पास से बर्फ हटाने का अभियान जारी, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। सड़क पर जमी थी कई फुट ऊंची बर्फ, बीआरओ ने बर्फ हटाने का छेड़ा है अभियान। होली से पहले बाजारों में बड़ी रौनक। गोरखपुर में भी रंग और पिचकारी से सज गए हैं दुकानों पर अलग अलग तरह की मिल रही है पिचकारी। खरीदारों की उमड़ने लगी है भीड़।
बरसाना में बिखरे होली के रंग, धूमधाम से खेली गई लठमार होली। होली के रंग से सराबोर होने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे लोग झूमते गाते नजर आए। बेंगलुरु में स्टे फिट कर्नाटक मैराथन का आयोजन, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। देश की राजधानी नई दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। जयपुर में 25वें आईफा समारोह पर बोले अभिनेता शाहिद कपूर, मुझे दर्शकों के सामने लाइव परफॉर्म करना पसंद है। जयपुर पहुंचे अभिनेता बॉबी देओल ने कहा, मुझे यहाँ खाना और यहाँ के लोग बहुत पसंद है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है।